हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भारतीय नर्सिंग फार्मेसी। आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, हिपैटिक बाइलियरी सिस्टम। हिपैटिक बाइलियरी सिस्टम जो होता है, इसके अंतर्गत हमारा लिवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है और जो बाइल डक्ट होती हैं ये हमारे हिपैटिक बाइलियरी सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिवर की। लिवर जो होता है यह लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? लिवर। इंडोक्राइन ग्लैंड में लार्जेस्ट हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड जो होती है यह लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लिवर जो होता है यह राइट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे और स्टमक, राइट किडनी और इंटेस्टाइन्स जो होती हैं इनके ऊपर लोकेटेड होता है। लिवर का वेट होता है लगभग 1500 ग्राम। 1500 ग्राम लिवर का वेट होता है। लिवर 4 लोब में डिवाइडेड होता है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉडेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। इसके मेन लोब जो होते हैं राइट लोब और लेफ्ट लोब होते हैं। जो हेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है यह लिवर को लेफ्ट एंड राइट लोब में डिवाइडेड करता है। लिवर में जो कफर सेल पाई जाती हैं, कफर सेल ये हेजोसाइटिक सेल होती हैं। हेजोसाइटिक सेल होती हैं कफर सेल। लिवर में जो स्मॉल बाइल डक्ट होती हैं, स्मॉलेस्ट बाइल डक्ट, इनको कहा जाता है कैनालिकुलाई, जो कि क्या करती हैं, बाइल को कैरी करती हैं। और लार्ज डक्ट जो होती हैं लिवर में, लार्ज डक्ट इन तक पहुंचाती हैं। लार्ज डक्ट जो होती हैं ये मिलकर राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट का निर्माण करती हैं। राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो होती हैं यह कॉमन हिपैटिक डक्ट का निर्माण करती हैं। आगे चलकर कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर जो होता है ये कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है। कॉमन बाइल डक्ट जो होती है बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडनम वाले पार्ट में इम्प्टी करती हैं। लिवर में सबसे अधिक रीजेनरेशन की पावर होती है। रीजनरेशन किस में होता है? लिवर में सबसे अधिक पाया जाता है। हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं, जो कि बाइल को इम्प्टी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडनम वाले पार्ट में। लिवर के फंक्शन की बात करें तो लिवर जो होता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करता है। और जब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो वापस से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है लिवर के द्वारा। ग्लाइकोजेनेसिस यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर स्टोर कर लिया जाता है लिवर द्वारा। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसमें ग्लाइकोजन का कन्वर्ट होना ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जो ग्लूकोज होता है इसका सिंथेसाइज होता है किसके द्वारा? लिवर के द्वारा। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हैं जैसे कि प्रोटीन और अमीनो एसिड, इससे ग्लूकोज का सिंथेसाइज करना कौन करता है? ये लिवर। ये वाली प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। लिवर जो होता है यह अमोनिया का कन्वर्सन करता है, यानी कि प्रोटीन और अमीनो एसिड के डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के दौरान जो अमोनिया जनरेट होता है, अमोनिया बनता है, उसको लिवर हाईली टॉक्सिक अमोनिया से कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। यानी कि अमोनिया का कन्वर्सन हो रहा है, जो कि एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लिवर जो होता है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। जो भी जितने भी ऑल प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर, जैसे कि एल्बुमिन, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, इनका सिंथेसाइज होता है लिवर में। लिवर जो होता है ये फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। जब
ग्लूकोज हमारे बॉडी में अवेलेबल नहीं होता तो जो फैटी एसिड होते हैं उनको ब्रोक डाउन करके लिवर क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है फैटी एसिड को ब्रोकन डाउन करके। लिवर जो होता है विटामिन और आयरन का स्टोरेज करता है लार्ज अमाउंट में, विटामिन ए, डी, ई के और विटामिन B12 का स्टोर करता है लार्ज अमाउंट में हमारा लिवर। और जो आयरन होता है और कॉपर, इसको भी लिवर क्या करता है, स्टोर करता है। लिवर जो होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म की मेजर साइट होती है, यानी कि ड्रग का मेजर मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लिवर में होता है। अब बात करें लिवर के ब्लड सप्लाई की, तो लिवर में ब्लड सप्लाई के दो सोर्स होते हैं। पहला हेपेटिक पोर्टल वेन होती है और हेपेटिक आर्टरी होती है। जो हेपेटिक वेन होती है, पोर्टल वेन, इसमें जो ब्लड होता है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड पाया जाता है। और जो हेपेटिक आर्टरी होती है यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।